तो दोस्तों हमारे चैनल की क्रैक द एग्जाम सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैं आपको ऐसे कुछ सिंपल टिप्स देने वाला हूं जिसे सीखते ही आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को जल्द ही कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द टीचर एंड प्रिंसिपल कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब कुछ लोग कंफ्यूज होकर इसमें टीचर और प्रिंसिपल दो सब्जेक्ट मान लेते हैं और उसको प्लूरल मान लेते हैं, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज द टीचर एंड प्रिंसिपल इट मींस बोथ पर्सन्स आर सेम, दोनों एक ही हैं। द टीचर एंड प्रिंसिपल, अगर इसके बीच में द प्रिंसिपल होता तो दोनों पर्सन्स अलग होते, इसलिए हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। और सिंगुलर है, हैव होगा नहीं, इसमें आर होगा नहीं, और थर्ड फॉर्म है इज भी होगा नहीं। इट मींस हैज ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ राम एंड श्याम, फ्रेंड्स दिस इज वेरी इजी। बोथ राम एंड श्याम, दोनों राम और श्याम दोनों, दिस इज प्लूरल। और जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब हमारी आएगी आर बिजनेस पार्टनर्स। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी बिसाइड्स हर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट अगर बिसाइड से जुड़े हो तो उनमें सब्जेक्ट नंबर एक जो देखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया सी और सी हो गया सिंगुलर, इसलिए यहां पर आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सी रीचेज, एस ई एस पीछे लग जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स फिर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द सेलिब्रेशन। अब हमें इसमें देखिए राम और उसके फ्रेंड्स दो हमारे पास सब्जेक्ट आ गए, लेकिन इसमें कनेक्टर का काम कर रहा है एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स। अभी मैंने आपको बताया है ये सब्जेक्ट नंबर एक के अकॉर्डिंग लगेंगे, और सब्जेक्ट नंबर पहला हमारा हो गया राम एंड राम इज सिंगुलर, तो बिना पूछे इसमें वॉज ऑप्शन को सही कर दे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीदर यू नॉर योर ब्रदर। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो, इसमें सब्जेक्ट नंबर 2 के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है योर ब्रदर, दिस इज सिंगुलर। तो हम यहां पर देखो टॉक आ नहीं सकता, टॉक्स आएगा क्योंकि योर ब्रदर इज सिंगुलर और एस ई एस पीछे आ गया, तो टॉक्स इज राइट हियर। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 6। 18 ईयर्स फिर ब्लैंक द मिनिमम एज टू वोट कास्ट करने की एज है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द पीरियड, 18 सालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट, आई एम टॉकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, मिनिमम 18 ईयर्स। जब कोई इकाई हो, कोई यूनिट हो, कोई पॉइंट हो, दिस इज नॉट प्लूरल। 18 ईयर्स इज द मिनिमम एज टू वोट इज राइट हियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ बुके ऑफ फ्लावर। फ्रेंड्स दिस इज अ ग्रुप, एक ग्रुप हो गया, एक कलेक्शन हो गया, एक यूनिट हो गई। जिस प्रकार से हम कहते हैं जैसे क्लास, अब एक क्लास हो गई, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, लेकिन क्लास एक हो गई। अब फ्लावर्स का एक ग्रुप हो गया, एक कलेक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड बुके। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा हो गया बुके, फ्लॉ नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट हो गया बुके, तो बुके के साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब इज राइट ऑप्शन हियर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेड एंड बटर। अब देखिए दिखने में दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ब्रेड और बटर, बट इफ यू गो डीपर तो आपको पता चलेगा दे आर बोथ यूज्ड टुगेदर, दोनों को एक साथ यूज में लिया जाता है। एक मिक्सचर जब बन जाता है, क्लियर? जैसे मान लिया एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, तो इनके साथ आएगा इज। ब्रेड एंड बटर जब साथ में मिल गए तो आएगा इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इज ऑप्शन हमारे यहां पर सही हो गया। मच फिर ब्लैंक बीइंग सेड इन द मीडिया रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड्स मच हमेशा क्वांटिटी बताता है, और क्वांटिटी को हम कभी प्लूरल में ले नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन आ गया सिंगुलर का, वर आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, और यहां पर जो है बीन आ गया, इसलिए हैज बीन इज राइट ऑप्शन हियर। नाउ क्वेश्चन 10th इज अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू एंड योर फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
हम सोचते हैं यू एंड योर फ्रेंड्स, तो हम इसको मान लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, बट सब्जेक्ट यू और योर फ्रेंड्स नहीं है। हमारा सब्जेक्ट हो गया द इंफॉर्मेशन और दिस इज सिंगुलर, तो सिंगुलर हो गया। तो देखिए ये वर आर हैव ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। आवर राइट ऑप्शन इज वॉज हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर। अब देखिए द पुअर जब आ गया इसका मतलब वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं। तो दिस इज प्लूरल, और जब प्लूरल हो गया और उसके साथ देखो सफर्ड थर्ड फॉर्म लगी है तो हैव, दिस इज राइट आंसर हियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स। तो फ्रेंड्स ईदर ऑफ जब लगे इसका मतलब हो गया में से एक, दोनों लड़कियों में से एक। हम एक की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप गर्ल्स को देख के भरोगे तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। हम यहाँ पर ईदर मतलब दोनों में से एक, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखिए प्रेजेंट सिंपल में जो है लुक्स, दिस इज बी फिटिंग आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ईच एंड एवरी ये इंडिविजुअल हर एक की बात करता है, प्रत्येक की बात करता है। तो हर एक की इंडिविजुअल की जब बात होती है तो हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखिए हैव, हैविंग, आर ये तो आने का सवाल ही नहीं उठता। तो हमारा ऑप्शन हो गया हैज टू पार्टिसिपेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, फिर ब्लैंक, अराइव्ड टू आवर कंट्री। फ्रेंड्स अब देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, दिस इज प्लूरल, बहुत बड़ी संख्या में बर्ड्स की, माइग्रेटरी बर्ड्स की बहुत बड़ी संख्या, दिस इज ऑलवेज रिटन इन प्लूरल। और प्लूरल में आ गया, इसके साथ देखिए अराइव्ड थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब परफेक्ट पूछ रहा है तो प्लूरल है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया हैव अराइव्ड टू आवर कंट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वांटिटी, हाफ ऑफ द ग्लास। अब देखिए ग्लास का आधा, ये मैं एक यूनिट बता रहा हूं, क्वांटिटी बता रहा हूं आपको, और क्वांटिटी आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट दिस इज ऑलवेज इन सिंगुलर। तो जब हाफ ऑफ द ग्लास आ गया आर आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं। अब हैज भी आ नहीं सकता क्योंकि इसमें पूछा है एम्प्टी दे दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया इज एम्प्टी। क्लियर। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए फ्रेंड्स दिस इज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट्स जब आ जाए जैसे देखिए फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इनके पीछे एस लगता है बट दे आर सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं, तो ये भी हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इज टिपिकल टू एक्सप्लेन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ ऑल द फूड आइटम्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने फूड आइटम्स दे दिया है, बहुत सारे आइटम्स, तो आइटम्स लिख दिया मैंने, बट इफ यू गो डीपर द सब्जेक्ट इज नॉट फूड आइटम। हमारे फूड आइटम्स जो हैं ये सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हम फूड आइटम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, और क्वालिटी इज ऑलवेज सिंगुलर, और सिंगुलर है तो हमारे ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो हैज, फिर आ गया गॉन, ऑफ हैज इज राइट आंसर हियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई फादर अलॉन्ग विद माई मदर। तो फ्रेंड्स आई हैव जस्ट टोल्ड यू अलॉन्ग विद से जुड़े सेंटेंसेज, इसमें सब्जेक्ट नंबर 1 देखा जाता है, और सब्जेक्ट नंबर पहला माय फादर आ गया, दिस इज सिंगुलर। जब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर यूज में लेना है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और इसलिए हमको जो है देखिए वर्ड डिटरमाइंड आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, हैव डिटरमाइंड आएगा नहीं, इज डिटरमाइंड इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी अनेबल टू डिसाइड येट। फ्रेंड्स दिस इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन, कमेटी, ज्यूरी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें हमको देखना होता है, अगर जूरी इट मीन्स द मेंबर ऑफ द जूरी, जूरी में कुछ मेंबर होंगे, अगर वो सब एक मत से हैं, एक यूनाइटेड है, एक डिसीजन लेते हैं तो हो जाएगा सिंगुलर। क्लियर। और अगर जूरी के मेंबर्स दे हैव डिफरेंसेस, उनके जो उनमें मतभेद हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो अलग अलग वोटिंग दे रहे हैं, तो दे आर प्लूरल। क्लियर। अब सेंटेंस देखिए, द जूरी अनेबल टू डिसाइड येट। अब जूरी जो है अनेबल है डिसाइड करने में, इट मीन्स द मेंबर्स ऑफ द जूरी
वो जो एक मत नहीं हो रहे, दे आर नॉट यूनाइटेड, यूनिजन में नहीं है, इसका मतलब उनके हो गए डिफरेंसेज हो गए। तो हमारे यहां पर हो गया जूरी प्लूरल, और जब प्लूरल हो गया तो हमारा ऑप्शन यहां पर आर, दिस इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन, नन ऑफ द मेंबर्स टेकन इंटरेस्ट। नन ऑफ द मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, मेंबर्स में से कोई नहीं, इंडिविजुअल की बात हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहां पर हो जाएगा हैज टेकन इंटरेस्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीकिंग इन प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्निटीज। अब दोस्तों देखिए, हम यहां पर थाउजेंड्स देख लेते हैं, फिर डिग्निटीज देख लेते हैं, तो हम इसको जो प्लूरल मान बैठते हैं और हमारा ऑप्शन जो गलत हो जाता है। बट इसमें सबसे पहला काम है सब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट यहां पर है स्पीकिंग, जेरेंड हो गया, स्पीकिंग जेरेंड। और एक बात को नोट कर लें, जब भी सेंटेंस जेरेंड से शुरू हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और जो नाउन का काम करती हो, दिस इज कॉल्ड जेरेंड। तो जब भी सेंटेंस जेरेंड से शुरू हो, दिस इज ऑलवेज सिंगुलर। इसमें भी ऐसा ही है, सब्जेक्ट हमारा स्पीकिंग है, दिस इज जेरेंड, और जेरेंड है इसलिए हमें इज तो लगाना ही पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 10 रुपीज। अब देखिए, एक बार तो दिखने में ये लगता है 10 रुपीज 10 रुपए, और रुपीज एस भी लगाया हमने पीछे, इट सीम्स टू बी प्लूरल, लेकिन इन फैक्ट दिस इज नॉट प्लूरल। वास्तव में ये प्लूरल नहीं है, ये एक यूनिट हो गई, एक इकाई हो गई। और जब मैंने आई हैव जस्ट टोल्ड यू, यूनिट और इकाई जब हो तो उसको सिंगुलर रूप में माना जाता है। या 10 रुपए हो चाहे 10 लाख रुपए हो, यहां पर सिंगुलर ही होता, तो हमारा ऑप्शन यहां पर बैठता इज अ स्मॉल अमाउंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नीदर नॉर। नीदर रीना नॉर हर कजिन्स। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि रीना को ले या कजिन्स को ले, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दिस इज वेरी सिंपल। नीदर नॉर से जुड़े सेंटेंसेज जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगाई जाती है। तो नॉर के बाद, या जिसको हम सेकंड सब्जेक्ट कहते हैं, तो सेकंड सब्जेक्ट हो गया हमारा कजिन्स, दिस इज प्लूरल। तो बस वर्ब भी अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट लगेगी। तो प्लूरल के हिसाब से हमारी वर्ब यहां पर भी फिटिंग है, आ कोऑपरेटिव। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स। तो फ्रेंड्स देखिए, दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप, एक सीरीज हो गई, एक श्रृंखला हो गई वेबिनार्स की। वेबिनार्स तो हो गया प्लूरल, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन सबको मिलाया और एक सीरीज बना दी, तो अब ये हो गया सिंगुलर। अगर ओनली वेबिनार्स होता तो हो जाता प्लूरल, लेकिन अ सीरीज हमने लगाया, दिस इज सिंगुलर। तो देखिए, सिंगुलर के हिसाब से यहां पर हमारे पास बैठती है वॉज ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज, वॉज इज एब्सोल्युटली राइट हियर। So friends, hope you must have understood the topic very well, and if you have any doubt, please write in comment box. तब तक के लिए stay tuned with us.